वेलकम टू रहस्यमय दुनिया। आज मैं आपको एक मेरठ के किले का रहस्य बताऊंगी जिसमें सांप जाने से भी डरते थे। सांप की कहानी की शुरुआत तब होती है जब राजा परीक्षित जंगल का भ्रमण करते हुए ऋषि शमक की कुटिया में पहुंचे थे। यूपी के मेरठ जिले से 40 किलोमीटर दूर किला परीक्षितगढ़ का किला और सर्प से जुड़ा हुआ एक ऐसा रहस्य जिसके बारे में जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। मान्यता ये है कि अगर परीक्षितगढ़ में या फिर यहाँ मौजूद श्रृंगी ऋषि आश्रम में आसपास भी कहीं सांप होते हैं तो इसका एहसास इंसान को खुद ब खुद हो जाता है। मान्यता ये भी है कि यहाँ राजा परीक्षित के पुत्र रहे जन्मेजय का नाम लेने भर से ही सांप कई मीटर पीछे लौट जाते हैं। श्रृंगी ऋषि आश्रम के पुजारी तो यहाँ तक कहते हैं कि अगर कोई यहाँ सांप की पूंछ पर पैर रख दे तो वह काटता नहीं। सांपों को अपना एक अलग ही संसार होता है। इसमें बड़े विशाल अजगर से लेकर कोबरा जैसे सांप आते हैं। शिव का एक प्रमुख आभूषण सांप ही है। भारत में सांपों से जुड़े कई त्योहार भी मनाए जाते हैं। उन्हीं त्योहारों में से एक त्योहार नाग पंचमी है। मेरठ के पास स्थित किला परीक्षितगढ़ है। महाभारत कालीन राजा परीक्षित के नाम पर पड़ा है। यह कहानी राजा परीक्षित की सर्पदंश से हुई मृत्यु से शुरू होती है। राजा परीक्षित उत्तरा और अभिमन्यु के पुत्र थे जिनको कृष्ण ने अश्वत्थामा द्वारा चलाए गए ब्रह्मास्त्र से बचाया था। परीक्षित का पालन पोषण विष्णु और कृष्ण द्वारा किया गया था। परीक्षित का नाम परीक्षित इसलिए पड़ा क्योंकि वह सभी के बारे में यह परेशान करते थे कि वह कहीं उस आदमी से अपने माँ के गर्भ में ही तो नहीं मिला था। सांप की कहानी की शुरुआत तब होती है जब राजा परीक्षित जंगल का भ्रमण करते हुए ऋषि शमक की कुटिया में पहुंचे थे। वहां वह अत्यंत प्यासे थे और उन्होंने ध्यान लगाए हुए ऋषि शमक को कई बार बड़े आदर और भाव से जगाना चाहा, पर ऋषि का ध्यान न टूटा और अंत में परेशान होकर उन्होंने एक मरे हुए सांप को ऋषि के ऊपर डाल दिया था। इस वाक्य को सुनकर ऋषि के पुत्र श्रृंगी ने परीक्षित को यह श्राप दे दिया कि वह 7वें दिन ही एक सांप द्वारा डस लिए जाएंगे और उनकी मृत्यु हो जाएगी। इसी श्राप को सुनकर राजा परीक्षित ने अपने पुत्र को राजा बना दिया और अगले 7 दिन तक ऋषि शुकदेव, जो कि ऋषि वेद व्यास के पुत्र थे, उनसे भागवत पुराण सुने। भागवत कथा सुनने के बाद परीक्षित ने ऋषि की पूजा करने के बाद कहा कि उनको अब सर्पदंश से कोई डर नहीं है, क्योंकि उन्होंने आत्मन और ब्रह्मन को जान लिया है। लेकिन ठीक 7वें दिन तक्षक सांप ऋषि का वेश बनाकर राजा से मिलने आए और उनको डस लिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। एक अन्य कथा के अनुसार जब परीक्षित को यह श्राप मिला तब उन्होंने एक कांच का महल बनवाया जिसमें कोई भी आ जा न सके, परंतु तक्षक सांप एक छोटे जानवर का रूप लेकर फूल में से होते हुए चले गए और राजा के पास पहुंचते ही अपने असली रूप में आकर उसने राजा को काट लिया। इस घटना के बाद राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय अत्यंत क्रोधित हुए और वे सर्प सत्र या सर्प समूल नाश यज्ञ करवाने का आयोजन करते हैं। इस यज्ञ को करने के लिए ऋषियों को बुलाया गया था। जन्मेजय ने यह ठाना कि मात्र तक्षक ही नहीं अपितु संसार के समस्त सांपों की बलि वो दे देंगे। यज्ञ के शुरू होते ही बड़ी मात्रा से सर्प हवन कुंड में आने लगे। इतने में एक आस्तिक नाम के ऋषि आए
और उन्होंने महाभारत की घटी घटनाओं को जन्मेजय को सुनाया, जिसके बाद जन्मेजय यह यज्ञ रोक देते हैं। लेकिन इस वाक्य के बाद इस स्थान पर सांपों में जन्मेजय का एक ऐसा खौफ हुआ कि वो आज भी जन्मेजय का नाम सुनते ही कई मीटर पीछे लौट जाते हैं। श्रृंगी ऋषि आश्रम के पुजारी का कहना है कि और तो और आश्रम में तो सांप की पूंछ पर भी अगर पैर रख दिया जाए तो वे नहीं काटते। यही नहीं, वो ये भी दावा करते हैं कि इस स्थान पर अमावस्या और पूर्णिमा में 5 फनों वाला सांप भी आता है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।